आजादी के इस उत्सव में बिहार सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के मरीन ड्राइव का उद्घाटन कर दिया है। जेपी गंगा पथ के इस उद्घाटन से दूरियां कम हो गई हैं। मरीन ड्राइव के इस उद्घाटन से दीघा से गायघाट की दूरी अब 20 मिनट की हो जाएगी। वक्त कम, दूरियां कम, यानी जश्न आजादी के इस महोत्सव में जाम की समस्या से पटना वासियों को निजात मिल जाएगी। मरीन ड्राइव के इस उद्घाटन के बाद पटनावासी अशोक राजपथ की बजाय गंगा पथ का इस्तेमाल कर पटना सिटी आसानी से पहुंच जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम नीतीश ने पटना वासियों को यह तोहफा दिया है। सीएम नीतीश ने जेपी गंगा फेज 2 का उद्घाटन करते हुए कहा कि लोग अब दीघा से गायघाट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जेपी गंगा पथ के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दरअसल पहले अशोक राजपथ से होकर पटना सिटी जाने में घंटों का वक्त लग जाता था। जाम की वजह से लोग परेशान रहते थे। गंगा पथ शुरू होने के बाद अब लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। बता दें कि जेपी गंगा पथ फेज 2 मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जेपी गंगा पथ की शुरुआत 11 अक्टूबर को सीएम नीतीश ने 2013 में की थी। पिछले साल ही इसके पहले फेज का सीएम ने उद्घाटन किया है और अब फेज 2 का भी उद्घाटन हो गया है। और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया, तेजी से हो जाए। और आपको शायद मालूम नहीं, हम बराबर आते हैं, आगे वाला भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से करके और फिर इसका और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। तो हम लोगों ने और आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, बार किया गया भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं। अब ये बन रहा है लोग पहुँच रहे हैं, तो हम लोग तो जरूर करवा रहे हैं। और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया। दरभंगा एम्स पर सियासत गरमाई हुई है। दरभंगा में एम्स का निर्माण तो हो नहीं सका, लेकिन ट्विटर पर दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर सियासत अभी भी जारी है। दरभंगा एम्स निर्माण पर सीएम नीतीश का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि दरभंगा में एम्स सोभन में ही केंद्र सरकार को बनवाना होगा। एम्स के लिए सोभन बाईपास की जमीन ही उपयुक्त है। सीएम नीतीश ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनाना है तो केंद्र सरकार को सोभन में बनवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार की जो इच्छा, पहले बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भिड़ गए। दोनों के बीच दरभंगा एम्स को लेकर बहस हुई। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर मनसुख मांडविया और तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और इस बहस पर सीएम नीतीश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बता दें कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार की ओर से 151 एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार सरकार की इस जमीन को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं मान रही है। जो लैंड को लेकर ही केंद्र सरकार ने इस जमीन पर एम्स निर्माण से इनकार कर दिया है। किसी को चिंता नहीं करनी है। क्या केंद्र की मंशा ठीक नहीं है? क्या केंद्र की मंशा ठीक नहीं है? क्या उनके लिए उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो है इतना बढ़िया कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चले रहेंगे और आपको हम वहाँ दिखा देंगे और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा और हमने जो सजेस्ट किया है उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे। तो आप जरा देख लीजिए, उसका रास्ता हम ही न बनाए, भाषण में बोल दिया खुल गया है और उसको आने का इतना अच्छा होगा भाई। और जानते हैं अच्छा, उससे आप वो जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बन गया, पीएम ने दावा कर दिया कि बन गया। एयरपोर्ट से कहीं भी घर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं। सर पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, दरभंगा में एम्स। लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते। हमारी पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित अमर शहीद अकलू तुरहा के 81वें शहादत दिवस समारोह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी हर जाति और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी समाज को जोड़ने का काम करती है। और हम सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी एक जाति धर्म के साथ नहीं है। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग संकल्प ले चुके हैं, एक एक शहीद के घर जा रहे हैं और उनके घर से मिट्टी लेने का काम कर रहे हैं। बिहार का कोई भी शहीद नहीं बचेगा, हम आश्वस्त करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसा कोई शहीद परिवार नहीं होगा जिस परिवार के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर सब लोग वहां से मिट्टी लाकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उस मिट्टी का कलश